बड़ी खबर। मिडल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम को ईरान ने पूरी तरह ठुकरा दिया है। ईरानी सेना ने अमेरिका पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि अमेरिका बेबस और घबराया हुआ है और केवल धमकियां दे रहा है। ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर दबाव बनाया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, यहाँ तक कि नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए या समझौता किया जाए, वरना ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर बड़ा हमला किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है और दुनिया की नज़रें अब इस टकराव पर टिकी हुई हैं। सवाल ये है, क्या ये टकराव अब युद्ध में बदल सकता है? बनी रहिए हमारे साथ, हर अपडेट सबसे पहले। एलपीजी संकट पर कांग्रेस में दरार। कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। राहुल गांधी की लाइन से अलग हटकर पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता अलग राय रखते नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते भारत में एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है और इसी मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर असहमति गहराती दिख रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति और संकट प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए इसे समझौतावादी बताया। उन्होंने सरकार से अंतर्राष्ट्रीय हालात पर स्पष्ट और सख्त रुख अपनाने की मांग की है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान आगे क्या मोड़ लेती है और इसका राजनीतिक असर कितना बड़ा होता है। गैस संकट के बीच कालाबाजारी, 970 रुपए का सिलेंडर 1800 में बिक रहा। खबर। लुधियाना में एलपीजी गैस की कमी का फायदा उठाकर कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर 1800 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि इसकी असली कीमत 970 रुपए है। गणेश नगर रोड इलाके में छोटे सिलेंडरों में गैस भरकर 250 रुपए प्रति किलो तक बेची जा रही है। जांच में फर्जी बुकिंग और एजेंसियों की मिलीभगत की भी बात सामने आई है। एजेंट का दावा है कि इस धंधे में पुलिस को भी 200-300 रुपए की रिश्वत दी जाती है। खतरा। सुरक्षा नियमों की अनदेखी से बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। ईरान युद्ध का असर, पाकिस्तान में बड़ा फैसला। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब पाकिस्तान में साफ दिखने लगा है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव के चलते पाकिस्तान सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रियों की सैलरी अगले 6 महीने तक रोक दी है। आर्थिक दबाव और बढ़ते खर्चों के बीच ये फैसला लिया गया है। इसी बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। 2 दिन पहले पेट्रोल 137 रुपए और डीजल 184 रुपए महंगा कर दिया गया था, लेकिन देश भर में विरोध के बाद सरकार को झुकना पड़ा और पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए की कटौती की गई। इसके बावजूद आम जनता पर महंगाई का दबाव बना हुआ है। आग। ईरान के पेट्रोकेमिकल जोन पर हमला। ईरान के महाशर स्थित पेट्रोकेमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर बड़ा हमला हुआ है। हमले के बाद इलाके में धुएं के गुबार उठते देखे गए। इस हमले में 3 कंपनियों को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है और हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। शिप हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत पहुंचा एलपीजी जहाज। तनाव के बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। एलपीजी लेकर आ रहा भारतीय जहाज ग्रीन सन भी सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है। इस जहाज में करीब 46,650 मीट्रिक टन गैस लदी हुई है। सरकार के अनुसार खाड़ी क्षेत्र में फिलहाल 18 भारतीय जहाज और लगभग 485 भारतीय नाविक मौजूद हैं। अब तक 964 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। बड़ी अपडेट्स। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट खोले, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। ईरान ने दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए नया एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। ईरान में पिछले 36 दिनों से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, जिससे हालात और भी गंभीर हो गए हैं। चंडीगढ़ बीजेपी दफ्तर ब्लास्ट केस में 5 आरोपी गिरफ्तार।
चंडीगढ़ में बीजेपी मुख्यालय के बाहर हुए धमाके के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस केस में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और एक ग्रेनेड बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस साजिश के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हो सकते हैं। वहीं मुख्य आरोपी गुरतेज सिंह और अमनप्रीत सिंह अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले में विदेशों से भी कनेक्शन सामने आए हैं। ईरान में लगातार हमले, न्यूक्लियर प्लांट के पास धमाका। ईरान के बुशहर स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास बड़ा हमला हुआ है। एक प्रोजेक्टाइल गिरने से एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद ये चौथा हमला है। वहीं इजराइल ने महाशर के पेट्रोकेमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर भी हमला किया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई लोग घायल हुए। बिहार से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां चलती ट्रेन में अचानक छत से शराब की बोतलें गिरने लगी। ये मामला सत्याग्रह एक्सप्रेस से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आनंद विहार से रक्सौल जा रही इस ट्रेन की S4 और S5 बोगी के पास यात्रियों ने पहले छत से पानी टपकने जैसा महसूस किया, लेकिन कुछ ही देर में सभी चौंक गए जब ऊपर से एक एक करके विदेशी शराब की बोतलें गिरने लगी। इस घटना से कोच में अफरा तफरी मच गई और यात्री घबरा गए। माना जा रहा है कि तस्करों ने शराब की बोतलें ट्रेन की छत या छिपे हिस्सों में रखी थीं। गिरने की वजह से उनका राज खुल गया। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। इसके बावजूद तस्कर नए तरीके अपनाकर शराब की सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये शराब ट्रेन में कैसे पहुंची। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान से एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि भारी हमले के दौरान गिराए गए F-15E स्ट्राइक ईगल के पायलट को आखिरकार सुरक्षित निकाल लिया गया है। सूत्रों के अनुसार पिछले 24 घंटों से लापता ये अमेरिकी पायलट ईरान के भीतर फंसा हुआ था। इसके बाद अमेरिकी सेना ने एक हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें स्पेशल फोर्सेस की टीम ने भारी गोलीबारी के बीच पायलट तक पहुंच बनाई। इस ऑपरेशन को बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। रेस्क्यू के दौरान जमीन पर जबरदस्त गोलीबारी हुई। आखिरकार पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि ये पायलट अमेरिकी एयरफोर्स में वेपन सिस्टम्स ऑफिसर है। इस सफल मिशन के बाद अमेरिकी नेतृत्व ने सेना की तारीफ की है। इस घटना ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और संभावित बड़े टकराव की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। ग्वालियर समेत 25 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बैतूल, श्योपुर, मुरैना और आसपास के इलाकों में बड़े बड़े ओले गिरे, जिससे सड़कों पर बर्फ जैसी सफेद परत जम गई और कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिला। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे पेड़ गिरने और नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसम सिस्टम के कारण हो रहा है। अलर्ट जारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने चेतावनी दी है कि 7-8 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है, जिसमें गरज चमक, तेज हवा, 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और ओलावृष्टि की संभावना है।